गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम अपना मैथ की क्लास में आ गए हैं और सवाल चलिए पहला करते हैं। और सवाल संख्या वाले सवालों में मज़ा आ रहा होगा। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो कुछ आपसे पहली बार बोल रहे हैं कि आप उन बच्चों को इस स्वतंत्रता दिवस पर जरूर सूचित करें, आपके स्कूल में कॉलेज में उनको बताएं कि भाई फ्री में पूरा कोर्स हो रहा है। चैनल को उससे लिंक भेजें। यदि आपको रियलिटी क्लास अच्छी लगी, रियलिटी, तो हर स्टूडेंट जितना देख रहा है, लगभग 25 से 30 देख रहा है, हर स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों को जोड़ेगा चैनल से, उनको मोटिवेट करेगा। 10 दोस्त को 25 देख रहा है, अगर हर 10 को करेगा 250 हो जाएगा। और इस समय हम लोग 1320 की फैमिली है, तो ये 1500 की फैमिली होनी चाहिए 15 अगस्त तक। यदि रियलिटी आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा है, इसके बाद दोबारा मैं कहूँगा नहीं। यदि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो उन बच्चों को बताओ जो कोचिंग नहीं पढ़ पाए, जो कोचिंग पढ़ रहे हैं उन्हें भी बताओ कि यार क्यों पैसे बर्बाद करो, देखो ये फ्री में मिल रहा है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन। डिपेंड करेगा इसका रिस्पॉन्स 15 तक आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है यदि संख्या से, कल क्लास नहीं आएगी, 15 अगस्त है, उसके बाद संडे है, अब सोमवार को क्लास आएगी, क्योंकि शनिवार में तो वैसे भी नहीं आनी थी, सोमवार शुक्रवार था। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, संडे का जरूर बता देना, कोई कमेंट में बता नहीं रहा है कि लाइव क्लास का मीटर, तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात की 10 दोस्तों को करवा सकते हो, और उनसे भी आप कह सकते हो कि भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप 10 को बताइए। ये आप देखिए, अगर मेहनत होगी तो 1-2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के योग, कुछ अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक। 1-2 अंकों की संख्या, माना कि इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x। संख्या क्या बनेगी? गुरुजी आपने कहा था दहाई में 10 का गुणा कराओ और इकाई को जोड़ दो, ये संख्या बनेगी। 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के योग क्या होगा? अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है कौन? संख्या। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए। ये कह रहा है जो संख्या है वो अंकों के योग के 6 गुना करो, जब उसमें 4 जोड़ोगे तब संख्या प्राप्त होगी। यदि संख्या से 18 घटा दिया गया तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। चलो पहले इस कंडीशन से हम समीकरण बनाते हैं। 10x + y, ये पहली शर्त है, फर्स्ट शर्त, बराबर 6x, इस 6 का गुणा x में कराएंगे, इस 6 का गुणा y में कराएंगे, +4, पक्षांतर करो इनका, चर पदों का, -6x - 6y बराबर 4। 10x में से 6x जाएगा, कितना बचेगा? 4x। 6 में से y जाएगा, कितना बचेगा? -5y बराबर 4। समीकरण 1। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, जो कहे वो। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, हमने 18 घटा दिया, तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। भैया कैसे बदलेंगे? तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। हम 18 घटा रहे हैं तो x की जगह y की जगह x, क्योंकि इकाई दहाई बदल जाएगा, तो जो नई संख्या बनेगी वो क्या हो गए? 10y + x। बस इसका इनको पक्षांतर करो, 10x + y - 10y - x
-18 बराबर 0। 10x में से x जाएगा 9x, y में से माइनस का 10y जाएगा तो माइनस का 9y, और माइनस का 18 उस तरफ ले जाओ तो 18। यहाँ 9 अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचा x - 2 बराबर 18। ये गुणा में है तो इसे नीचे लाओ, x - y बराबर 18/9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से आ जाएगा x - y बराबर 2 समीकरण। अब आप प्रतिस्थापन विधि लगा दो, चलो प्रतिस्थापन लगा दे रहे हैं। x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 2 + y आया, y का पक्षांतर किया का मान, कोई भी विधि से कर सकते हो, हम करे दे रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए आइए भैया, एक क्या है अपना 4x - 5y बराबर 4, x बराबर क्या है 2 + y - 5y बराबर 4, गुणा कराओ 4 दूनी 8 + 4y - 5y बराबर 4, ये 8 - y बराबर 4, इसको तब लाओ -y बराबर 4 - 8, तो -y बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 4, y बराबर कितना आ गया 4, y बराबर 4 इसमें रख दो, x बराबर 2 + y है तो y की जगह 4 रखो, x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर कितना हो गया 6। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारी क्या थी भैया, देखो संख्या हमारी क्या थी 10x + y, 10 थोड़ा x की वैल्यू 6 + y की वैल्यू तो रखी ही नहीं 4, तो 10 × 60 + 4 कितना हो गया 64। तो जो हमारी संख्या है वो कितनी हो गई 64। अब देखो इस सवाल को एक बार समझते हैं और फिर इसके आज हम उत्तर की जांच करना तुम्हें सिखा देते हैं, इसके बाद नए टाइप पे चलेंगे। तो कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या, जब ये कहे 2 अंकों की संख्या तो हाल इकाईकांक x और दहाईकांक y जो भी मानना हो, लेकिन हमने यहाँ इकाईकांक y मान लिया और दहाईकांक x मान लिया। चलिए चेक करते हैं, मास्टर साहब करते हैं, ठीक है। तो संख्या क्या होगी गुरुजी, आपने बताया था संख्या होगी दहाई के अंक में x से गुणा कराइए और इकाई को जोड़ दीजिए, संख्या होगी। अब पहली कंडीशन क्या कहता है, इसी के नीचे आप क्रम से लगाना कि उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। जो संख्या है वो अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। हमने कर दिया, और जब किया तो इसको सॉल्व करते करते हमारी एक इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन हमसे कहता है कि यदि संख्या के से 18 घटा दिया है, हमने संख्या से 18 घटा दिया, ध्यान दो संख्या से 18 घटा दिया तो कह रहा है अंक बदल जाएंगे। भैया अभी इकाई का अंक क्या था, आप कहेंगे y, दहाई का क्या था x, तब संख्या ये थी। अब हमने इकाई बना लिया किसको, x को बनाया कि नहीं, और दहाई बना लिया किसको y को, तो हमारी संख्या क्या होगी 10y + x, बदल दिए कि नहीं, x की जगह y की जगह x। इनको सॉल्व किया तो हमारा आ गया x - 2 बराबर 2 और इसको रख दिया। चलिए अब संख्या 64, समीकरण हल किए, ये वाला आपको खूब कराया है 64 आ गई। अब गुरुजी हमारा उत्तर सही है कि गलत, हम पेपर में कैसे पता करें, पेपर में हम कैसे पता करें कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। तो आओ कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के 6 गुने से, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 6 गुने, अंकों का योग करो 6 + 4 10 आया, इसका कितना 6 गुने 6 गुना तो 60, 6 गुने से 4 अधिक है, बताओ अधिक है कि नहीं 4, 6 गुने से 4 अधिक है तभी तो 64 आएगा, तभी तो 64 आएगा। क्या कह रहा है अंकों के योग के, अंकों के योग के योग आया 10, 6 गुना किया तो 60, उससे भी अभी कितना है 4 अधिक है, तभी तो भैया संख्या बराबर होती है। तो यही तो किया हमने, संख्या बराबर करने के लिए उसके अंकों का योग किया, किसका योग किया अंकों का योग किया, उसमें 6 से गुणा कराया और फिर 4 को जोड़ा। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए 18, चलो भैया संख्या से हमने 18 घटाया तो कह रहा है उसके अंक परस्पर बदल जाते, तो हमारा आना क्या चाहिए, अंक जब बदलेंगे तो 46 आना चाहिए। घटाओ भैया, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 46 आ गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 46 से 6 में से 2 घटाओगे, जो भी हाथ से तुम कहाँ जोड़ते हो तुम्हारी समस्या है। आया 46 कि नहीं आया, अरे हाँ या ना, अरे आया कि नहीं आया, तो कहता हूँ ना कंडीशन फिलफुल है, हाँ गुरु जी फिलफुल है, ये हमारा सवाल 100%
सही है, 100% क्या है, सही है। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। हेडिंग लगाओ, भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज भिन्न पर आधारित प्रश्न कराएंगे, फिर अभी आयु पे आधारित प्रश्न है, फिर अभी क्रय विक्रय पे आधारित प्रश्न है, बहुत से प्रश्न है भैया। आप मैथ के हीरो बनेंगे, हीरो चैंपियन, इतना मुझे भरोसा है बस। लेकिन जो क्लास को सही से देखेगा, नहीं देखेगा दौड़ाएगा क्लास को, इसको जल्दी रहेगी कि फोन मिला है, फोन अब लड़का सबको फोन मिलता है, लड़की सबको, ये सब रमेशवा संगीतवा से बतियाने के लिए फिरता है, क्लास को 2 की स्पीड पर देखेंगे। चलो टाइप है भिन्न ज्ञात करना, तो लगा लो भिन्न ज्ञात करना। अगला टाइप का प्रश्न आप भिन्नों का सवाल आएंगे, क्वेश्चन लिखो। पहले तो हम भिन्न के बारे में आपको बता दें। जो हमारी भिन्न होती है इसमें क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। अब कई हमारे भैया हीरो बनेंगे, वो कहेंगे पूर्णांक भी तो होता है गुरुजी, होता है, लेकिन ये भिन्न की मूल अवधारणा है, यही होता है, वो हम बना देते हैं। फिर तो क्या नाम, उनकी भिन्नों के रूप होते हैं, मिश्रित भिन्न, ये भिन्न, फलाना भिन्न, प्रॉपर भिन्न, नॉन प्रॉपर भिन्न, मिक्सचर भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, बस इसको याद रखना। लिख लो कहीं भिन्न, जैसे यहाँ लिखा तो यहाँ लिख लो अंश बटे हर, क्योंकि अंश बटे हर की ही अब चर्चा होगी, और जिनको अंश और हर के साथ खेलना आ गया वो सवाल कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखो, और जब क्लास देखा करो तो फोन को डीएनडी मोड पे मार दिया करो। लिखो, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, चैनल से जुड़ जाओ। दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ये संख्या वाला क्वेश्चन आ गया, चलो भिन्न वाला क्वेश्चन, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आप होमवर्क में लिख लो, ये होमवर्क में लिख लो, अभी नहीं कराएंगे इस क्वेश्चन में, ये होमवर्क में लिख लो, करा दें। चलो करा दे रहे, एक सेकंड, फिर भिन्न वाला कराते हो, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने लिख दिया, होमवर्क के लिए देना था। दो संख्याओं का अंतर 4 है, एक संख्या लिखेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे 4, समीकरण 1। उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x पढ़ाया होगा, y का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y, बराबर कितना है, 4/21। क्या है, 4/21, क्या है, 4/21। अब क्या करोगे भैया, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ से कुछ नहीं, प्रतिस्थापन विधि लगाओगे तभी ज्ञात होगी, तो फिर द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर निकाल लो 4 + y, और ये इसको समीकरण 2 में रख दो। 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 + y, द्विघात तो बनेगा ही बनेगा, वो लगभग 4/21। यहाँ लासा लेंगे, 4 + y बन गया द्विघात, ये जाएगा तो y माइनस ये यहाँ जाएगा 4 + y बराबर 4/21, y - 4 - y बटी ये हो जाएगा 4y + y² बराबर 4/21, माइनस y से माइनस y कर गया, -4/4y + y² बराबर 4/21, 4 से 4 काटो तो -1/4y + y² बराबर 1/21। फिर आप गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 4y + y² बराबर -21, यह आया y² + 4y, 21 के अलावा +21 बराबर 0। 21 के गुणनखंड कर लो भैया, ऐसे कोई गुणनखंड होते नहीं हैं, तो इसका मान रूप में कर लेना। चलिए द्विघात बन गया, क्या बन गया, द्विघात बन गया, इसके प्लस माइनस होता आएगा, कर लेना इसको, इसके आगे करना। कर लेना, काफी फंसेगा क्वेश्चन,
x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, 4 + y तो रख दिया अपन ने, 4 + y y, यहाँ y -4 -y कट गया, 4y, 4 से 4 कट गया, -1/21 आ गया। ठीक है, और नहीं करना हो इस विधि से तो ऐसे कर रहे हैं, सुनो इसको ऐसा करो, यहाँ से साफ कर दो, लॉन्ग हो जाएगा, दूसरी मेथड से इसको ऐसे करो, यहाँ लासा लो, एक्स वाई आएगा, यहाँ बचेगा y - x बराबर 4/21। तो यहाँ हम कंपेयर कराएंगे तो एक्स वाई की वैल्यू 21 मान लेंगे, y - x की वैल्यू हम 4 मान लेंगे। इसलिए अभी क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा टफ सा लगेगा। कैसा लगेगा? टफ सा लगेगा। अब यहाँ देखो दो संख्याओं का अंतर दिया है कि नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ दिया है y - x, तो इस सवाल में हम पहले यहाँ लिखेंगे y - x, तो इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ से सरल हो जाएगा 4/xy बराबर 4/21, 4 से 4 कटो तो xy बराबर क्या हो गया? 21 हो गया। अब एक सूत्र होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर 4xy। हमने पढ़ाया है तुम्हें, x + y का होल स्क्वायर तो पता नहीं, माइनस x - y का होल स्क्वायर कितना है? y - x का है, बस इसी को तो सुधारना है। इसको ऐसा करो, इसको लिखो y + x का होल स्क्वायर और y - x का, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। y - x का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर होगा 4, xy की वैल्यू 21, x + y का स्क्वायर माइनस 4 × 16 बराबर 21 × 84, x + y का होल स्क्वायर बराबर 84 + 16 हो जाएगा 100, x + y का होल स्क्वायर है 100, x + y बराबर हो जाएगा ±10, एक बराबर लिख लेना x + y बराबर 10 और एक हो जाएगा x + y बराबर -10। ये समीकरण 2 ले लेना, वो 3 ले लेना, ये समीकरण 4 ले लेना। पहले 3 और 2 को हल करो तो y - x बराबर 4 और y + x बराबर 10, तो जोड़ने पे करोगे कट जाएगा, 2y बराबर 14, तो y बराबर आ जाएगा 7, y 7 आएगा, y 7 यहाँ पर रखो, 7 - x बराबर 4, -x बराबर हो जाएगा 4 - 7। ये क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट का था ही नहीं बेटा, x 3 y 7 आ गया, एक वैल्यू ये होगी। और जब इससे करोगे तो y - x बराबर 4 और y + x बराबर -10, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा -6, तो y बराबर हो जाएगा -3, y बराबर -3, इसको रखो -3, -x बराबर 4, -x बराबर 4 + 3 -x बराबर 7, तो x बराबर -7, ये ठीक है। इनमें से दोनों का अंतर निकालोगे तो 4 ही आएगा, इनके व्युत्क्रम का योग करोगे तो 4/21 ही आएगा, तो ये वाला उत्तर होगा, क्योंकि योग में ये दिक्कत होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलो करते हैं। जो हम भिन्नों वाला कर रहे थे, इसमें बिना वजह समय चला गया। ये क्वेश्चन थीम में नहीं था ना आपका, इसके टाइप्स अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने जल्दी, अब कहे गुरु जी कल इसलिए दिया कि लिख गया था बोर्ड पे, तो तुम कहते मास्टर को आता नहीं है। इसके थीम्स के क्वेश्चन ही अलग हैं, क्योंकि इसमें हमें तुम्हें अभी सर्वसम का क्वेश्चन याद करो, बहुपद में 6 आए थे, वो वाले करवाएंगे तब करवाएंगे इस थीम के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग 12 है। ठीक है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तथा नया भिन्न 1/2 होता है, हो जाने दो। भिन्न ज्ञात कीजिए, लो भैया, हमको क्या निकालनी है? भिन्न निकालनी है। क्या निकालनी है? भिन्न। तो चलो देखो, चलो करते हैं क्वेश्चन। ये भी लेंथी क्वेश्चन होंगे, सब संख्या इसमें भी लग जाएगी। एक भिन्न के अंशोहार, हम तो पहले अंशोहार, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो जो भिन्न होगी वो हो जाएगी x/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने सवाल को पढ़ा, लेकिन हमने कहा था भिन्न,
तो माना कि भिन्न का अंश x है, हर y है, भिन्न हमने बना ली, क्योंकि हमें फाइनली पूछता क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए, पूछा उसने यही है। इतना आपको हर क्वेश्चन करना है ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन में। अब देखो देखते हैं, अंश व हर का योग 12 है। चलो भैया, पहली शर्त कहता है अंश व हर का योग 12 है, हमने 12 कर दिया और समीकरण कह रहा है यदि हर में 3 जोड़ा जाए, ये भिन्न है x बटे वाई, हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न का नया भिन्न है जो वो 1/2 होता है। अगर 3 जोड़ देंगे तो नया भिन्न 1/2 हो जाएगा। इसका हम कराएंगे त्रियक गुणा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 3, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण। उसने ही तो कहा यदि हर में 3 जोड़ा जाए, हर में हमने 3 जोड़ दिया तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है, हमने बराबर उसका मान। जब भी कहेगा नया भिन्न, इसका मतलब भिन्न का मान होता है, इसका मतलब भिन्न का मान होता है। चलो अब समीकरण 1 और 2 से देखो। समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है, 2x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको लिख दो जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर, जोड़ने पे लिखोगे तो y से y काट दोगे, 2x और 2x, क्यों, क्योंकि ये प्लस रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, 2x और x जोड़ेगा तो 3x, 12 में 3 जोड़ेगा तो 15, x बराबर हो जाएगा 15/3, 3 × 15, x बराबर आ गया 5, x बराबर आ गया 5, x बराबर क्या आ गया 5, x बराबर 5 हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में, देखो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखें। तो हम पहला क्वेश्चन पूरा व्यवस्थित लगा देते हैं ताकि आप लोग हर क्वेश्चन को इसी टाइप से लगाओ। तो अब इतना हम व्यवस्थित हर क्वेश्चन नहीं लगा पाते ना, क्योंकि हमें जल्दी में होता है। तो अगर इतना व्यवस्थित अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हर क्वेश्चन किया जाए तो फिर टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, फिर आप उब जाते हो। x प्लस, क्योंकि शॉर्ट्स वाला जमाना है ना आजकल, 5 + y बराबर 12, पक्षांतर करने पर y बराबर 12 माइनस 5, y बराबर 12 में से 5 गया 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5। भिन्न क्या है, देखो हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न थी गुरुजी x बटे y, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7, ये हो गई हमारी भिन्न। अब ये हमारा उत्तर सही है कि गलत है, हम आंसर की नहीं देखेंगे, उत्तर माला नहीं देखेंगे, हम यही चेक करेंगे क्या करा। एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग कितना है, 5 + 7 कितना होगा 12। पहली शर्त कंफर्म, कह रहा है यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, भिन्न हमारी 5/7, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगी 5/10, 5 × 5, 5 × 10, तो उसका नया मान 1/2, 1/, हमारी दूसरी शर्त भी क्या होगी, पूरी हो गई। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, 101% सही है। चलो इसको एक बार और समझते हैं। कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 12, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो नया भिन्न इतना हो जाता। तो अंश कितना है, x है, हर y मान लिया, पहले हमने भिन्न किया, इतनी बात समझ में आई थी। फिर पहली कंडीशन कहते हैं अंश व हर का योग, अंश व हर का योग 12 है, हमने कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए, हमने हर में 3 जोड़ दिया तो मान 1/2 हो जाएगा, हमने कर दिया और समीकरण कॉपी करके सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, फिर वही संख्या वाला आ गया, व्युत्क्रमों का योग, फिर पगले वाली कहलाएगी। चलो इसके बाद एक भिन्न वाला और देखिए, मिटाते हैं, हालांकि ये चाहे तो नहीं मिटाते, लेकिन आप लोगों को मिटाना पड़ेगा ना, आप हीरो हैं, आप हीरो हैं। चलिए, यदि हम भिन्न अंश में 1 जोड़ दें तो हर से 1 घटा दें तो भिन्न में भिन्न 1 में बदल जाती है। क्वेश्चन देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए
तो यह है 1/2 हो जाती है भिन्न ज्ञात कीजिए। यदि अंश में एक जोड़ दें अथवा हर में से एक घटा दें। चलो पहले तो हम माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x/, ये हमारी भिन्न। अब पहली शर्त देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? यदि अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें x/y, ये भिन्न है। अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तब एक हो जाती है। एक चलो इसको हल करते हैं, तब एक हो जाती है। हमने बटे एक कर लिया, फिर यह गुणा कराएंगे, x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। इसको इस तरफ लाओ, 1 को उस तरफ ले जाओ, तो x - y बराबर -1 x - y बराबर -2 समीकरण। चलो बाबू कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। कह रहा है अब ना, अब सुनो, कह रहा है दूसरी कंडीशन, यदि हर में मतलब अंश बटे हर, ये भिन्न थी, कह रहा हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। ये दूसरी कंडीशन है। ये सेकंड कंडीशन कह रहा है, इसमें भी हम त्रियक गुणा कराएंगे, 2x बराबर y + 1 यहाँ आएगा, तो 2x - y बराबर 1 समीकरण सेकंड। हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1 समीकरण 2 हम लिखेंगे घटाने का, ये माइनस, ये प्लस, ये काट दो, 2x में माइनस का 2x जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3। x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो ये 1 क्या है? x - 2 बराबर -2, x की वैल्यू 3 - y बराबर -2, y बराबर -2, इसको सब ले जाएंगे तो -3 -y बराबर -5, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 5, y और x की वैल्यू तब भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न है x/y और x की वैल्यू है बाबू कितना 3 और y की वैल्यू है 5। ये हमारी भिन्न, ये हमारी क्या हो गई? चलो अब हम इसको एक बार फिर समझा देते हैं। सवाल दिया था, पढ़ लिया होगा। हमने माना कि भिन्न का अंश कितना है? x है। भिन्न का अंश कितना है? x है। हर हमने y मान लिया, हमारी भिन्न लिख दी। इतना आपको भिन्न वाले सवाल में कर लेना। फिर शर्त पढ़नी है, एक अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर से एक घटा दिया जाए। अंश में एक जोड़ा, हर से एक घटा दिया गया तो भिन्न एक में बदल जाती है। हमने बदल दिया, ठीक है। हमने इसको हल किया, पहला समीकरण हमारा आ गया। दूसरी कंडीशन कहता है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो यह 1/2 x जोड़ दिया 1/2 हो गई। इसको सॉल्व किया तो समीकरण हमारा दूसरा आ गया। फिर समीकरण 1 और 2 से हमने हल किया, ये हमारी वैल्यू आ गई और हमने फिर भिन्न निकाली। गुरुजी हमारी सही है कि गलत, हम कैसे पहचान करेंगे? तो इसको आंसर चेक करते हैं। एक तो चेक जो समीकरण बना, लेकिन अब गुरुजी ये समीकरण तो हमने भाषा से पढ़ के बनाए हैं कि नहीं? तो हमारे गलत भी तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो हम इससे चेक करते हैं। यदि अंश में एक जोड़ दें, हर से एक घटा दें, घटाओ, तब कितना? ऊपर 4 नीचे 4, 4 से 4 1। यदि हर में एक जोड़ दें, फिर देखो हर में एक जोड़ दें, तब 3/6, 3 दूनी 6, 1/2, अब भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न की संख्या हो गई। चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। कल आपके होंगे इसमें से आयु आधारित सवाल होंगे कुछ और अलग, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी ये कभी अब आयु आधारित वाला शुरू नहीं कर रहे हैं, इनके हम कुछ क्वेश्चन आज चैनल पे डालेंगे। आज आज नहीं तो कल, मतलब संडे में आएंगे तो उनको कर लीजिएगा आप आंसर वाले। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक भिन्न के अंश व हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है, लेकिन यदि भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वह तो यह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। यदि एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाता है। फिर वही माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो जो भिन्न है वो भी भिन्न हो गई x/y। यदि 2 जोड़ा जाए तो वह 9, यदि अंश व हर में, लाइन पढ़ो, 2 जोड़ा जाए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अंश व हर में 2 जोड़ा जाए। हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो वह 9/11 हो जाती है। तो 9/11 हमने कर दिया। हमने इसका तरीका गुणा कराया, यहाँ से करेंगे तो x + 2 × 11, और वो रेड पेन यूज कर रहे हो, अच्छा मास्टर साहब इसलिए कर रहे हो, ब्लैक पे आ जाता है। 11 का गुणा कराएंगे तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी, ठीक है। हम चर को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे तो 11x पक्षांतर करेंगे -9y बराबर 18 - 22, ये हो जाएगा 11x - 9y और 18 और 4 22 समीकरण। चलो आगे किराए। लेकिन यदि भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, अंश व हर में 3 जोड़ा जाए। अब भैया सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, अंश में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ा जाए, तो यह 5/6 हो जाती है। फिर यह गुणा कराएंगे तो x + 3 में 6 बराबर y + 3 में 5, तो देखो 6x + 36 18, 5y + 5 3 15, पक्षांतर करो 6x - 5y बराबर, इसको तब ले जाओ 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2, अब भाई इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा तभी आएगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो इसी को बदल देते हैं, इसमें 5 से गुणा करा दो, इसमें 4 से गुणा करा दो। तो लिखो समीकरण 1 में 5 से गुणा व समीकरण 2 में 9 से कराओगे। इसमें हमने 5 से गुणा लिख दिया, इसमें 9 से गुणा लिख दिया। चलो 5 से कराएंगे तो 11 × 5 = 55x - 9 × 45y बराबर -20, समीकरण फर्स्ट। इससे कराएंगे 9 × 6 54x - 9 × 45y बराबर -27, लिखो। घटाने पर, जैसे ही घटाने पे करेंगे
ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 55 में से चुना गया तो x बचा, माइनस के 20 से प्लस का 27 गया तो 7 बचा। x की वैल्यू कितनी है 7। तो x 7 आ गया तो समीकरण 1 और 2 कहीं पर भी रखते हैं, 2 में रख देंगे। 6x माइनस 5y माइनस 3। 6x की वैल्यू 7 माइनस 5y बराबर माइनस 3। 6 7 42 माइनस 5y बराबर माइनस 3। माइनस 5y बराबर माइनस 3। 42 को तब ले जाओ माइनस 42। माइनस 5y बराबर माइनस 45। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 45/5 पनम 45। y बराबर 9। y बराबर 9। हमारी जो भिन्न होगी x/y। भिन्न x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है। ये आपकी भिन्न, ये क्या हो गई भिन्न। भिन्न ज्ञात करनी थी। उत्तर की जांच चेक करते हैं। कह रहा है यदि अंश व हर में 2 जोड़ा जाए, अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, तो इसकी वैल्यू 9/11 हो गई। अरे हो तो गई भैया। कह रहा है यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो 7 3 10 9 3 12 2 5 10 2 6 12 तो 5/6 हो जाती है। अरे गुरुजी हो गई, और ये सवाल भी हो गए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विज्ञान की क्लास भी आएगी आपकी, देख लीजिएगा, नहीं है तो मत देखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।